नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और इंडस्ट्रीज पे और निफ्टी बैंक पर और आईटी पर, स्टॉक फ्यूचर्स पर, कुछ ऑप्शन ट्रेड्स पर आपकी अप्रोच क्या हो 3:30 तक के लिए शुक्रवार के दिन बातचीत करेंगे इस कार्यक्रम में। हमारे साथ होंगी मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज से शिवांगी शारदा। शिवांगी, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है। मैं आता हूँ आपके पास आपके व्यूज़ के लिए, लेकिन उससे पहले एक बार इंडस्ट्रीज को देखते हैं। एक सब्सटेंशियल गैप अप है ना, एंजॉय किया हमने सुबह सुबह। आज एक अच्छा गैप अप, ग्लोबल मार्केट्स काफ़ी सपोर्टिव थे और वो जो एआई चिप स्टॉक्स का कोलैप्स था वो दूसरे दिन हमारे लिए काफ़ी हद तक सहायक रहा। बट फ्रेंकली स्पीकिंग, एक गैप अप जो होता है वो पोजिशनल ट्रेड के लिए तो अच्छा होता है। जिसने कल लिया, कल कैरी करा, फैंटास्टिक, उसके लिए बहुत अच्छा है। बट फॉर डे ट्रेडर्स शायद बहुत स्कोप नहीं बचता है। एक हद तक मेटल्स में रिवर्सल था आज सुबह सुबह। कुछ फार्मा स्टॉक्स ने चलने के बाद अच्छा किया, बट मोर और लेस इंडेक्स उसी रेंज में है। निफ्टी आईटी का वो सुपर स्विंग अभी भी कंटिन्यू कर रहा है। निफ्टी आईटी 600 अंक ऊपर है। निफ्टी बैंक का संघर्ष जारी है, स्टिल 58,000 के इर्द गिर्द घूमता हुआ। तो बहुत सारे, अगर आप देखिए, इफ्स एंड बट्स हैं आज, स्पेशली फॉर डे ट्रेडर्स, नॉट एग्जैक्टली फॉर ए पोजिशनल ट्रेडर। देखिए, आज सुबह मेरा ओपिनियन ये था कि अब कितना गैप अप होगा, क्या नहीं होगा। लगभग गिफ्ट निफ्टी करीब 1.25 अंक ऊपर था, जब 1.25 अंक ऊपर था, जब आशीष में बातचीत कर रहे थे मॉर्निंग कॉल में। लेवल्स लेके आइएगा। मैंने अपनी कमेंट्री में एक बात कही थी कि एज ऑफ नाउ जहां मैं खड़ा हूं, इट्स 24175। पहला रेजिस्टेंस है 261, जो कि प्रीवियस वीक का स्विंग हाई था। 100 डेमा के ऊपर जो पहला पॉइंट था 261, हम अगर खुलते हैं 371 के आसपास भी तो 366 का और 419 का स्कोप रहेगा। 419 क्या है? 419 आपका 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज है, जो कि आपने लास्ट टाइम देखा था 27 फरवरी। अब आप 27 फरवरी को क्या हुआ था आप सब जानते हैं। ईरान पर वो पहली स्ट्राइक हुई थी यूएस और इजराइल की, यानी एक लंबे समय अवधि के बाद एक बड़े एवरेज को टेस्ट करने जा रहा है निफ्टी आज। मैंने अपनी कमेंट्री में क्लियरली लिखा था कि मैं 419 के ऊपर का लेवल तभी दूंगा अगर हम इसको क्रॉस कर देंगे। तो अभी तक वो क्रॉस नहीं हुआ है। अच्छा, डे ट्रेडर्स के लिए क्या स्कोप है? सुबह शेयर में बात करें 10 बजे, स्कोप क्या है? अगर आपको कोई लोडिंग करनी है लॉन्ग साइड पे तो स्कोप क्या है? मैंने एक बात क्लियरली कही थी, एनी ड्रिफ्ट, एनी कोलैप्स टुवर्ड्स 290, 24290, 261, 300 एक लॉन्ग लेने के लिए अच्छा विकल्प होगा। इनफैक्ट वो आया भी। मैं आपको दिखाता हूं क्यों। ऑप्शंस के स्टैट्स लेके आइए। अगर आपको फिर भी निफ्टी में इंट्राडे में इंडल्ज होना था तो एक मौका था। 290 क्यों, 260 क्यों, 270 क्यों, 300 क्यों? क्योंकि आपके पिछले हफ्ते के स्विंग हाई से आपने कंफर्मेशन ली कि 261 में वायलेट नहीं कर रहा हूं। देन निफ्टी एक बार फिर से ऊपर की तरफ प्रोसीड कर गया। आपके स्क्रीन पर आप एक चीज क्लियरली दिख रहे होंगे कि ऑप्शन राइटर्स, पुट राइटर्स एट 24350 करीब 1 करोड़ 17 लाख का आउटस्टैंडिंग हुआ है, जिसमें से पुट बिकी हैं आज के सेशन में लगभग 1 करोड़ 15 लाख। यानी कंप्लीटली उस पुट राइटर के पास कन्विक्शन था कि हम इस गैप अप को होल्ड करेंगे। और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि 24,300 का पुट राइटर लगभग, जहां पे 1 करोड़ 96 लाख का आउटस्टैंडिंग हुआ है, 1 करोड़ 83 लाख पुट आज बिकी हैं। सो हमें जिस चीज से रेफरेंस लेना है ना, वो है ये दो पुट राइटर्स। दे स्टिल बिलीव दैट वी आर गोइंग टू होल्ड दिस गैप अप, और उसी गैप अप के होल्ड करने का जो ये कन्विक्शन दिखा रहे हैं उस पर हमें प्ले करना है। मैं फिर कह रहा हूं, यहां पे आपका एक रीजनेबल स्टॉप लॉस होगा 259, 250 अगर आप लॉन्ग है इस रेंज में तो। एंड स्टिल, क्योंकि निफ्टी बैंक अभी तक सिंक नहीं हुआ है, निफ्टी आईटी स्टिल होल्डिंग इटसेल्फ अबव जो लेवल था सुबह बात हमने की थी 27,500, उसके ऊपर होल्ड कर रहा है। तो अभी वो 419 को स्ट्राइक करने के पोटेंशियल इन नंबर्स में है। तो ये बात हो गई निफ्टी की। और याद रखिएगा 419 के बाद 450 मतलब और 500 खुला हुआ है आपके लिए। वो तो बहुत ही जल्दी आ जाएगा अगर हुआ ऐसा तो ये बात हो गई निफ्टी की। अब निफ्टी बैंक लेके आइए। मैंने आपको सुबह भी एक डायग्राम दिखाया था, डायरेक्टर साहब वो लेके आइए सुबह का पिरामिड्स के। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ वीकली नहीं होते, यहाँ मंथली होते हैं। और जिस प्रकार से पुट राइटर्स अलाइंड है, कॉल राइटर्स अलाइंड है 58,000 की स्ट्राइक पे, इट सीम्स डिफिकल्ट, ये मुश्किल लग रहा है कि हम बहुत डेविएट करें दूर, ऊपर या फिर नीचे। तो एक बहुत लॉजिकल ट्रेड नहीं मिल रहा है हमें। पर अगर आप स्टिल 58,000 पे लॉन्ग है तो आप रह सकते हैं, उसमें कोई दुविधा नहीं है। आप इवन
बेस 1 57,750, 57,641, यहाँ तक के डिप को बाय कर सकते हैं, क्योंकि वो क्या है, वो है आपका 10-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का जोन। देखिए निफ्टी बैंक 5,000 पॉइंट चला था, 5,000 पॉइंट को पचाने के लिए, है ना, अपना पाचन तंत्र मजबूत करने के लिए निफ्टी बैंक जो है वो इस वक्त कंसोलिडेट कर रहा है अबव 10 डे एंड एट एग्जैक्टली 58,000 पुट राइटर्स। और अभी के स्टैट्स भी ये कह रहे हैं कि दैट कंसोलिडेशन, वो कंसोलिडेशन जो है वो अभी भी जारी रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। क्योंकि आप देखिए किस तरीके से 58,000 पे कॉल और पुट, जब आप इंट्राडे में देखेंगे, बिल्डअप जारी है। दैट मीन्स ये ऑप्शन राइटर्स अभी लुफ्त उठाना चाहते हैं छुट्टियों का। 14 लाख कॉल बिकी हैं और करीब 58,000 पे इतने ही पुट भी बिके हैं, 1,78,000 पुट। शिवांगी, गुड आफ्टरनून। शिवांगी, इंडस्ट्रीज पे आपका व्यू क्या है, या फिर बेटर है इस वक्त स्टॉक्स को चेज करें, स्पेशली सेकेंड हाफ में? वेरी गुड आफ्टरनून वीरू, थैंक यू। तो हम देख रहे हैं कि इंडेक्स में एक अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली है और 24,350 का जो एक प्रीवियस हर्डल जोन्स था वो ब्यूटीफुली सरपास होते हुए नज़र आया है। पिछले 2 दिनों से स्पेशली हमने देखा है कि काफ़ी अच्छी लॉन्ग बिल्डअप हुई है। जुलाई सीरीज़ काफ़ी एक अच्छे किक स्टार्ट के साथ बिगिन होते हुए दिखा है एंड हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि थोड़ी बहुत कंसोलिडेशन हो सकती है, बट ओवरऑल अपवर्ड्स हम 24,500 तक के लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हमने पिछले 3 दिनों में काफ़ी एक अच्छी बढ़त देखी है, गैप अप के बाद सस्टेन भी होते हुए दिखा है हायर जोन्स पे इंडेक्स। तो थोड़ी कंसोलिडेशन में हमें मौके ढूंढने हैं बाइंग के, सेक्टर स्पेसिफिक एक्शंस को भी ध्यान रखना है, बट सपोर्ट के तौर पे ओवरऑल 24,150 का एक इम्पॉर्टेंट लेवल रहेगा, वो काफ़ी क्रूशल रहेगा। दूसरी ओर अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो ऑफकोर्स इस पूरे रैली में काफ़ी हैवी लिफ्टिंग की है इस इंडेक्स ने। आज थोड़ी बहुत सुस्ती देखने को मिल रही है, बट फोकस अभी भी हैवी वेट प्राइवेट बैंकिंग नेम्स पर रहेगी। एंड बैंक निफ्टी हालांकि आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है आज के सेशन पे भी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि गिरावट जो है वो इतनी नहीं देखने को मिल रही है एज़ कम्पेयर टू अदर सेक्टर्स। तो यहाँ पर 58,000 के ऊपर इसको होल्ड करना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्लोजिंग बेसिस पे भी। एंड फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपसाइड 58,500 तक के लेवल्स, और सपोर्ट के लिए 57,750 का एक इम्पॉर्टेंट लेवल रहेगा। ओके तो यहाँ पर निफ्टी और निफ्टी बैंक पे शिवांगी जी के 3 ये जो व्यूज थे आपको मिल गए। शिवांगी, अब आते हैं स्टॉक्स पे, है ना। 3 कन्विक्शन आइडियाज क्या हैं आपके इस वक्त के? कन्विक्शन आइडियाज़ में से सबसे पहला पसंदीदा काउंटर मेरा रहेगा फार्मा डायग्नोस्टिक स्पेस में से। यहाँ पर मेरा पसंद है लॉरस लैब्स। इनफैक्ट काफ़ी एक अच्छे डायग्नोस्टिक स्पेस में स्टॉक्स में लॉन्ग बिल्डअप देखने को मिल रही है। अपोलो हॉस्पिटल भी काफ़ी बेहतरीन है, पर यहाँ पर लॉरस लैब्स मैंने चुना है। इसने एक फॉलो अप बाइंग दिखाया है ब्रेकआउट के बाद मंथली बेसिस पर, और लगातार पिछले 21 महीनों से हमने देखा है कि कॉन्स्टेंटली कोई भी डिक्लाइन खरीदारी की तरफ कन्वर्ट होते हुए दिखे हैं। वॉल्यूम्स काफ़ी सर्ज होते हुए दिखे थे मंडे को इस हफ्ते, और वहाँ से लेके अभी तक हमने देखा है कि बहुत ही अच्छी एक बाइंग जोन बनते हुए दिखा है स्टॉक के लिए। यहाँ पर खरीदारी की सलाह रहेगी। पुट राइटर्स भी स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं अपनी बेस को। 1620 के नेक्स्ट टारगेट्स के लिए हम इस पर नज़र रखें, 1520 के एक स्टॉप लॉस के साथ। दूसरा पिक मेरा यहाँ पर रहेगा श्री सीमेंट पर। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर सरप्राइजिंगली बहुत ही अच्छी एक फॉलोअप बाइंग देखने को मिल रही है। मॉनसून्स के बावजूद इस स्टॉक ने अपने प्रीवियस हर्डल जोन्स को सरपास करने की पूरी तैयारी की है। 26,300 जो पहला रेजिस्टेंस था वो अब बेस बनते हुए दिख रहा है। तो ओवरऑल काफ़ी एक अच्छी मोमेंटम है, और जिस तरह से अब भी मार्केट्स में थोड़ी बहुत सुस्ती है, पर ये स्टॉक जो है अपने डेज हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो वो एक काफ़ी पॉजिटिव है। यहाँ पर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 27,900 के नेक्स्ट टारगेट्स एंड 26,300 के एक सपोर्ट को ध्यान रखते हुए। तीसरा पिक मेरा रहेगा टाइटन पर। हम देख रहे हैं कि गोल्ड के प्राइसेस के वॉलेटिलिटी के बावजूद यहाँ पर एक अच्छी रेजिलेंस है, एंड पिछले लगभग 3 हफ्तों से हमने देखा है कि हाई बॉटम स्ट्रक्चर बन रहे हैं टाइटन पर, एंड आरएसआई एक अच्छी पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिखा रहा है इन लेवल्स पर भी। तो यहाँ पर खरीदारी की सलाह रहेगी 4650 के नेक्स्ट टारगेट्स के लिए।
और 4390 के एक सपोर्ट को ध्यान रखते हुए। ओके, टाइटन, हाँ, शिवांगी जी का ये अगर आप देखें फेवरेट स्टॉक है ना, टाइटन एक बार फिर से रंगत में लौट रहा है और इट्स 4476 इस हफ्ते का ये एक शानदार प्राइस परफॉर्मर रहा भी। खैर 3 ट्रेड्स हैं, एक करके रखिएगा। और लॉरस, आई मीन द बेस्ट इन जिसके कहते हैं ना, आई मीन फार्मा आज चल भी रहा था, सुबह मैं डिस्कशन किया था। लॉरस 1620 का लक्ष्य यहाँ पर, जो एक टेक्निकल्स में टर्म होती है, कहते हैं ओवरबॉट ट्रैजेक्टरी। मेरे ख्याल से वो तथ्यों को ये भुला के सब कुछ दरकिनार करते हुए आगे बढ़ रहा है। 1620 का लक्ष्य यहाँ पे, 1560 का प्राइस है, 1520 का स्टॉप लॉस है। अगला ट्रेड आएगा लॉरस के बाद, रखेंगे जनाब श्री सीमेंट, यस 626840 पे बाय कॉल, 620 रुपये ऊपर है, बट स्टिल मोमेंटम है। सीमेंट स्टॉक इस हफ्ते हाईलाइट रहे, अच्छा मूव दे रहे हैं। और थर्ड वन इज आपका टाइटन। एक ब्रेक के बाद आएंगे, थोड़ा सा मार्केट की स्कैनिंग और करेंगे और फिर उसके बाद ऑप्शन रेट हासिल होता है। ब्रेक के बाद कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत है। निफ्टी फिर अगर आप देखें स्पाइक जनरेट कर रहा है और इट्स 24364 एज ऑफ नाउ स्क्रीन पे। तो निफ्टी में वो करंट अभी तक मौजूद है, स्टिल इन रेंज, बट अभी भी डे हाई की तरफ फ्लो करता हुआ। 419 इस पर नज़र रखिएगा, बट अभी हमें कोई निफ्टी बैंक से मदद नहीं मिल रही है। खैर चलते चलते राह में कभी कभी कुछ रोड़े भी आते हैं और कभी कभी हम अटक भी जाते हैं और कभी कभी दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं। दुर्घटनाओं का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एक्सीडेंट ऑफ द डे बना है आज डी-मार्ट। वजह क्या है, आइए समझते हैं आशीष से। हम शुक्रवार की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन ये डी-मार्ट लुढ़क गया आज लगभग 200 रुपये। क्या बनी वजह आशीष? Q1 के अपडेट्स आए और इससे पहले ये स्टॉक कमजोर था। आज तकरीबन तीसरा दिन होगा जिसमें लगातार गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। आज तो 4-4.5% तक फिसल गया। अब Q1 के अपडेट्स आप देखें तो जो स्टैंडअलोन रेवेन्यू है इसमें पिछले साल के मुकाबले 15% की बढ़त देखने को मिली है। 15,932 करोड़ जो कि पिछले साल थी इसी क्वार्टर के दौरान रेवेन्यू, ये अब बढ़कर 18,344 करोड़ देखने को मिली। लेकिन 15% की ग्रोथ अगर आप देखें तो ये मार्केट को पसंद नहीं आई। जो टोटल स्टोर की संख्या है 503 हो चुकी है। अब बड़ी बात यह है कि मार्केट एस्टिमेट लगा रहा था कि तकरीबन 19 से लेकर 20% की स्टैंड अलोन रेवेन्यू ग्रोथ आपको देखने को मिल सकती है, यानी जो ग्रोथ का आंकड़ा है ये अनुमान से 4 से लेकर 5% तक कम है। दूसरी बात अगर आप देखें तो यहाँ पर थोड़ा सा मॉडरेशन आपको देखने को मिला है स्टोर एडिशंस में। ये अपने कंपेटिटर्स के मुकाबले आप देखें तो बहुत धीमी पेस से लगातार आगे बढ़ रहे हैं। अब दिक्कत की बात ये भी है कि अगर आप देखें तो जो स्टोर एडिशंस है काफ़ी सालों में Q1 में बहुत ही धीमी साइड पर आपको देखने को मिली और जो रेवेन्यू पर स्क्वायर फीट का आंकड़ा आता है वो इस साल तकरीबन 3% घटा है। लेकिन Q4 जो कि पिछला क्वार्टर था इस कंपनी के बड़ा खास था क्योंकि यहाँ पर ग्रोथ बहुत ज़बरदस्त थी। एक तो Q4 के अपडेट्स के बाद स्टॉक चला था, फिर नतीजे आए तभी भी बड़ा मूव देखने को मिला। अब इस बार अगर आप देखें तो 3% की गिरावट है, लेकिन Q4 में ये 2% की बढ़त यहाँ पर आपको देखने को मिली थी रेवेन्यू पर स्क्वायर फीट में। यानी सभी पैरामीटर्स पर आप देखें तो ये अपडेट ने बहुत ज़्यादा निराश किया है। अच्छा, डी-मार्ट में दिक्कत की बात ये भी होती है कि वैल्यूएशन इतने ज़्यादा महंगे कि गलती की कोई गुंजाइश नहीं बचती। थोड़ा सा भी डिसअपॉइंटमेंट होता है तो मार्केट सीवियरली पनिश कर देता है। ब्रोकरेज हाउस की तरफ से देखें तो अगेन मिक्स्ड रिएक्शंस है। आप HSBC की तरफ से रिपोर्ट देखें तो ये रिड्यूस की रेटिंग दे रहे हैं, 3870 का टारगेट है। गोल्डमैन सैक्स बिकवाली की राय दे रहे हैं, 4000 का लक्ष्य इन्होंने दिया है। और UBS इनकी कमेंट्री नेगेटिव है लेकिन स्टॉक इन्हें पसंद आता है, अक्यूमुलेट की रेटिंग दे रहे हो, 5500 रुपये का टारगेट दिया है। सही कहा आशीष ने, बाजार इस बार गलती की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ रहा है। और देखिए थोड़ा सा अगर आप देखें नंबर्स डामाडोल और रिएक्शन स्ट्रीट का वाइल्ड रिएक्शन है। एक्सीडेंट ऑफ द डे डी-मार्ट। आशीष बहुत बहुत शुक्रिया। शिवांगी, डी-मार्ट पर आपकी चार्ट रीडिंग क्या कह रही है? जिस प्रकार का कोलैप्स है यहाँ पर, अच्छा इसकी कोलैप्स होने की टेंडेंसी है, ये होता है इस प्रकार से, आपका टेक क्या है इस पर? टेक्निकली अगर हम डी-मार्ट की स्ट्रक्चर देखें तो हमने देखा है कि मंथली बेसिस पे स्टॉक में एक बहुत ही कंसोलिडेटिव बैंड में कामकाज कर रहा था एंड स्विंग्स रहे हैं बट एक दायरे में रहे हैं। एक फॉलो अप बाइंग बिल्कुल नहीं नज़र आ रही है यहाँ पर एंड कहीं ना कहीं अटेम्प्ट्स ऑफ रिकवरी भी नेगेट होते हुए दिखे थे। मेरी राय रहेगी कि हम थोड़ा और वेट एंड वॉच करें। 3950 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन है इस स्टॉक के लिए और वहाँ के लेवल्स को हमें ध्यान रखना है। बट ऑफ कोर्स जल्दबाजी ना करें बाइंग के लिए क्योंकि यहाँ पर
लंबे अवधि का स्ट्रक्चर जो है उसमें मोमेंटम लूज होते हुए दिखा है। ओके, चलिए, तो ये हो गया डीमार्ट पर रिव्यू शिवांगी जी का। एक काम करते हैं, एक ब्रेक लेते हैं और छोटे से ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आज का ऑप्शन ट्रेड हाजिर होता है। ब्रेक के बाद कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत है। अब पिक करते हैं आज का ऑप्शन ट्रेड। शिवांगी जी, क्या पिक करेंगे आप? पूरी दुनिया आपके खिलाफ खड़ी हो जाए। जी, सबसे सस्ता ऑप्शन के लिए मैंने चुना है अपोलो हॉस्पिटल। इसमें हमने देखा है कि जुलाई सीरीज़ में जून से 96% रोल ओवर्स लॉन्ग साइड में होते हुए दिखे हैं। एंड अपोलो हॉस्पिटल का अगर टेक्निकली स्ट्रक्चर भी अगर हम देखें तो यहाँ पर लगातार पिछले 4 महीनों से हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन हुए हैं एंड अपने की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस के ऊपर कंफर्टेबली ट्रेड होते हुए दिख रहा है ये स्टॉक। एक अच्छे प्राइस वॉल्यूम के सर्ज के साथ ये स्टॉक अब वीकली क्लोजिंग दे रहा है, तो काफ़ी पॉजिटिव है यहाँ पर उसका आउटलुक। यहाँ पर मेरी नज़र है 9000 के कॉल ऑप्शन पर। यहाँ पर थोड़ी बहुत यहाँ पर हमें कूल ऑफ पर लेना है 110 के स्टॉप लॉस और 200 के टारगेट्स के लिए। अपोलो हॉस्पिटल्स की 9000 की कॉल। आज सुबह से अगर आप देखें हेल्थ केयर इंडेक्स मेरे ख्याल से 930 के आसपास से एक स्विंग शुरू हो गया था, जब बाकी सब चीज़ें ऑलरेडी टॉप आउट हो चुकी थी। इसने वो थ्रस्ट जनरेट किया। शिवांगी, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुई। सभी स्टॉक्स पर इंडेक्सेस पर आए रखे आपने एंड हैव अ नाइस वीकेंड शिवांगी। अब एक काम करते हैं, एक ब्रेक लेते हैं। अगली मुलाकात होगी 2 बजे का हमारे अड्डे में। तब तक के लिए नमस्कार।